आज हम विलयन क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। सममांगी का अर्थ है कि जिसमें समान ऐसा मिश्रण जिसमें समान प्रावस्था में होते हैं। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु, गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। मिश्र धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी धातु जिसमें अनेक यौगिक और तत्व दोनों अनिश्चित मात्रा में उपस्थित हो। गैसीय विलयन भी होते हैं। एक विलयन के कण में सममांगिता होती है। सममांगिता अर्थात जो कि समान होते हैं, जिसके कण क्या होते हैं, समान होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव क्या रहता है, समान रहता है। ये दर्शाता है कि एक विलयन में चीनी, नमक के कण क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातु ऐसी धातुएं जिसके अंदर जो तत्व और ये जो यौगिक हैं उनकी क्या होती है, अनिश्चित मात्रा उपस्थित होती है। उसे क्या कहते हैं, हम मिश्रित धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, वह दिया गया है कि यदि हम पीतल हैं, पीतल के अंदर जो जिंक है, जिंक की मात्रा तो कितनी होगी, 30% हो गई। और अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो वहाँ पर कॉपर की मात्रा कितनी होगी, 70%। तो जिंक की मात्रा तो कम हो गई और जो कॉपर है उसकी मात्रा क्या होगी, अधिक हो गई। इसलिए उसको क्या कहा है, एक मिश्र धातु कही है, क्योंकि वहाँ पे तत्व और जो यौगिक हैं उनकी मात्रा क्या है, अनिश्चित मात्रा है, अलग अलग मात्रा है। ये धातुओं के सममांगी मिश्रण होते हैं। उन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है क्योंकि इसमें घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और जिंक और कॉपर का मिश्रण किसी विलयन के दो भागों में विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसमें दूसरों से अधिक हो, जिनकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं विलायक। और अगर मात्रा कम है तो उसे क्या बोलते हैं, विलय। मतलब ऐसा घटक जिसमें किसी घटक की जो मात्रा होगी वो क्या होती है, अधिक होती है, तो उसे विलायक कहेंगे। और अगर मात्रा कम है तो उसे क्या बोलेंगे, विलय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन। अगर चीनी और जल का विलयन लेते हैं तो जल की मात्रा तो क्या होगी, अधिक होगी। और अगर हम बात करते हैं चीनी, तो चीनी की मात्रा क्या होगी, कम। तो यहाँ पर चीनी को तो क्या कहा है, विलय, क्योंकि वहाँ पर उसकी मात्रा क्या है, कम है। और अगर बात करते हैं जल की, तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण उसे क्या कहा है, विलायक कहा है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जैसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन क्या है, विलय है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और अल्कोहल की मात्रा क्या है, अधिक होने के कारण उसे विलायक कहा गया है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय है। विलय क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, कम है, और जल जो है उसकी मात्रा अधिक होने के कारण उसे क्या कहा है, विलायक कहा है। वायु गैस में गैस का विलयन है। मुख्य जो वायु है, वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई, 21% हो गई। और जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कितनी है, 78% है। और एक सममांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण इसलिए क्या है, क्योंकि वहाँ पर जो अवयव हैं उनकी मात्रा, उनकी जो अवस्था है, प्रावस्था है, क्या है, वो समान है, इसलिए उसे सममांगी मिश्रण कहा गया है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक कम होने के कारण इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे विलय। और जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा अधिक होने के कारण उसे क्या कहेंगे, अपन विलायक कहते हैं। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। विलयन के गुण क्या होते हैं, विलयन एक सममांगी मिश्रण होगा क्योंकि वह समान प्रावस्था में उपस्थित होते हैं। विलयन के जो कण होंगे उनका व्यास मतलब उसकी मोटाई कितनी होती है, 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर होती है। नैनोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ मीटर ये से भी छोटे कण होते हैं, इसलिए वे आँख से देखे नहीं जा सकते हैं। छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजरी प्रकाश की किरण को फैलने नहीं देते हैं।
इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, क्योंकि वह उनका जो भार होगा वह अधिक नहीं होता है, इसलिए वह नीचे नहीं बैठते हैं। विलयन क्या होता है अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और ब के पास एक पदार्थ के भिन्न प्रभाव के रंगों के विलयन हैं। अलग अलग एक ही विलयन है, उसके अलग अलग कलर हैं। हम जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इन्हें तनु, सांद्र व संतृप्त घोल कहा जाता है। तनु किसे कहेंगे? जहाँ पर जल की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलेंगे? सांद्र कहा जाता है। तनु और सांद्रता तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। 2 पृथक पृथक बीकर में 50 ml जल लें। 2 अलग अलग बीकर लेंगे, उसमें अपन ने क्या लिया? 50 ml जल लिया। एक बीकर में नमक और दूसरे में क्या लिया अपन ने? चीनी को अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब जब विलय क्या होंगे? क्योंकि जो जल है, जल की मात्रा अधिक होने के कारण उसे क्या बोला है? विलायक का है, और चीनी और जो नमक है उनकी मात्रा कम होने के कारण उसे क्या बोले? विलय कहेंगे। जब विलय पदार्थ, तो विलय कौन सा होगा? चीनी और नमक द्वारा नहीं घुले। अगर वे पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं कि अगर हम गर्म करेंगे तो वह क्या होगा? पूर्ण रूप से घुल जाएगा। विलय पदार्थ पुनः मिलाना शुरू करते हैं। क्या दिए गए ताप पर चीनी और नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल में घुली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतने ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितने विलयन की क्षमता होगी। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलते हैं तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कि यदि विलय पदार्थ है वो विलयन में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन कहते हैं। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से क्या है? कम है। संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपयुक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होगी? भिन्न भिन्न होती हैं। जो विलयन की जो क्षमता होती है, पूर्ण रूप से घुलने की जो क्षमता होती है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अर्थात उसका क्या होगा? भार होगा, और आयतन अर्थात वह कितना स्थान घेरती है में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए कुछ विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट, द्रव्यमान। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करें? विलय पदार्थ का जो द्रव्यमान है, विलय मतलब जिसकी मात्रा कम है का द्रव्यमान, और विलयन जिसकी मात्रा अधिक है। विलयन द्रव्यमान इंटू क्या होगा? 100। द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। थर्ड, विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत, तो विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू क्या होगा? 100। उदाहरण 2.1, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जहाँ पर इसकी मात्रा अधिक है वो जल भी हो सकता है, ठीक है। जल में 40 ग्राम साधारण नमक जो कि क्या है? इसकी मात्रा क्या है? यहाँ पे कम है, इसलिए इसे क्या कहा है? विलय कहा है। विलयन का सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो विलय पदार्थ है, नमक लिया, उसका द्रव्यमान, उसका भार कितना है? 40 ग्राम है। और जो विलायक है, विलायक मतलब अधिक मात्रा है, तो किसकी? जल की 320 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान
प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो कितने यहाँ पे कितना हो गया 40 ग्राम और 320 ग्राम, दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 360 ग्राम आ गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ले लिया और विलयन का द्रव्यमान ले लिया। जब इसका प्रतिशत निकालेंगे तो मैंने क्या दिया इंटू 100 कर दिया। तो 40 क्या है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, उसका भार है, और जो विलयन का कितना हो गया, क्योंकि हम लोगों ने 360 कैसे आया, यहाँ पे 40 जो कि विलेय पदार्थ का हो गया, और जो विलायक होगा विलायक का कितना था 320, इन दोनों को अपन ने प्लस किया था तो कितना आ गया 360। तो यहाँ पे 360 ले लिया और जब प्रतिशत निकाल रहे तो 100 आ गया, तो कितना आ गया 11.1% इसका द्रव्यमान आ जाता है, किसका विलयन का द्रव्यमान।